राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत ने एक हमले ने पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर पावर को बर्बाद कर दिया है। पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान अपने ही परमाणु गेम में फंस गया है। जी हाँ, पूरी इंटरनेट पे ये खबर छाई हुई है कैसे भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में जो हमला किया उसके बाद उस जगह रखे न्यूक्लियर वेपन्स को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, किराना हिल्स की इसी एरिया में पहाड़ों के अंदर बंकर बनाकर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार रखे थे। खबरें हैं कि इस पहाड़ के इस एक बेस पर आकर एक मिसाइल टकराती है, जिसके बाद से पूरी पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच जाती है। और खबर ये भी है कि यह हमला ब्रह्मोस मिसाइल से किया गया है। हमला इतना ताकतवर था कि उस हमले से उस इलाके में लिटरेस स्टेज पे 5 से ऊपर का अर्थक्वेक आता है। फिर खबर आता है कि इस हमले के फ़ौरन बाद वहाँ पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसिड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, उससे रेडिएशन होने लगता है। उसी वक्त भारत पाकिस्तान नूर खान एयरवेस को भी तबाह कर देता है और यहीं से कुछ दूरी पर पाकिस्तानी फौज पे कमांड से भी सेंटर को भी उड़ा दिया और एक एक करके पाकिस्तानी कई सेंटरों को उड़ा दिया जाता है। ये सब देखकर पाकिस्तानी फौज भयंकर पैनिक मोड में चली जाती है। अमेरिका तक खबर पहुंच जाती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद पूरे सिंध में अमेरिका की एंट्री होती है। फिर आगे क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की चंद सेकंड की कार्रवाई में पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने जिन परमाणु हथियारों को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था, पाकिस्तान को जिन हथियारों को भारत पे हमले के लिए तैयार किया था, वो सारे हथियार लॉन्च होने से पहले ही खतरे में आ गए। तो आखिर हुआ क्या, आइए आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में समझाते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में किराना हिल सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार स्टोर करके रखते हैं। ये सर्वोदय एयरबेस से 9-10 किलोमीटर से दूरी पे मौजूद है। मुसाफ के पास में ये मौजूद है जहां परमाणु हथियारों को ले जाने वाले J-16 विमान भी तैनात हैं। खबर है कि भारत के लाख समझाने के बाद भारत के सिविल ठिकानों और एयरबेस पे हमला करना नहीं बंद किया, तो भारत ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। और तो हुआ ये कि पाकिस्तान के हमलों में भारत का तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो तो सारी मिसाइलें हवा में ही बर्बाद कर दी गई। लेकिन जब बारी भारत के हमले की आई तो पाकिस्तान में क़यामत आ गई। भारत गाइडेड बमों से मिसाइलों के सुरंग के एंट्री गेट पर धमाका करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ पे भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ पहाड़ी पर हमला किया था, लेकिन उस पहाड़ी में मौजूदा वो सारा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ये न्यूक्लियर बम्स और ये जो भी न्यूक्लियर पावर स्टोर करके रखे थे वो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से टूट के नीचे आ जाता है। कहते हैं कि उसी वक्त उस टाइम कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ रेडिएशन हो गया। इस रेडिएशन के बाद से पाकिस्तान में जारी किए गए कागजात में, डॉक्यूमेंट्स में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन इसकी एथेंटिसिटी हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये कंफर्म है कि वहाँ के लोकल लोगों को हटा दिया गया है। लोग अभी तक जो मैंने आपको ये थ्योरी बताई थी, ये पूरा इंटरनेट इसी से भरा पड़ा है। जाहिर है, जब कल DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भारत के एयर मार्शल ने इस बात से डिनाई किया था कि हमने किराना हिल्स पर कोई अटैक नहीं किया। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की बातें पब्लिकली मानी नहीं जाती। लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक न्यूक्लियर देश के अंदर घुसकर उसके न्यूक्लियर बमों को ही बर्बाद कर दिया। और ये सब सच है, जो कि साफ साफ लगता भी है। तो पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ हो ही नहीं सकती। आप सोच कर देखिए, जिस न्यूक्लियर बम की धमकी पाकिस्तान पिछले 27 सालों से दे रहा था, जिस न्यूक्लियर प्लांट से वो अपने भारत में कितने बम धमाके कर चुके हैं, वो जिस न्यूक्लियर ध्वस्त के चलते 26/11 के बाद भी पाकिस्तान पे कोई भी हमला नहीं किया गया। आखिर में ये पंचर देश, ये छपरी मुल्क, ये भिखारियों का सरताज अपने उन्हीं न्यूक्लियर को बमों को ही नहीं बचा पाया। और उसकी हालत ये है ना भाई, उसकी न्यूक्लियर बमों की वजह से ही उसके ही देश के लोगों के जान पे बनवाई है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वहाँ पे उस घर एरिया में जो रहते थे वो एरिया पूरा खाली हो गया। अगर ये रेडिएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो उस इलाकों में, उस एरिया में पाकिस्तान के लोग कभी वापस ना जा पाए, कभी वहाँ पे कुछ उगा ना पाए, कभी वहाँ पे दोबारा कोई रहने ना जा पाए। जैसा कहना है ना कि बंदर के हाथ पे उस तरह लगना है, इस कहावत का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ये फटीचर मुल्क हमें 27-28 सालों से न्यूक्लियर की धौंस दे रहा था और इन चौथी फेलों को ये भी नहीं पता था कि चचा, अपने न्यूक्लियर बम से तुम दूसरे को बाद में मार लेना, पहले ये तो पक्का कर लो कि अपने इन बमों को बचाना कैसे है। तो दोस्तों, आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन सिर्फ 4 दिनों में साबित हो गया कि पाकिस्तानी फौज से कमज़ोर फोर्स कोई है ही नहीं। ये इतने फट्टू है कि भारत से कभी सीधी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। आज से 4 जंगों में जूते खा लिए हैं, फिर डर गए तो फिर आतंकी हमले करवाए। और इस बार जब हमने सीधा हमला किया तो हर दिन जलील हुए, बेइज्जत हुए, बेआबरू हुए और हर रोज़ कूटे गए।
ना ही हमारे फौज के हाथों अपने आतंकी अड्डे बचा पाए, ना यहाँ फट्टू हमारे अपने एयरवेस बचा पाए। और जिन परमाणु हथियारों के दम पर ये सारी जिंदगी उछल रहे थे, हमारे फौज ने सिर्फ एक मिसाइल मार के उनकी हवा निकाल दी। अब समझ में आया पहलगाम हमले के बाद से मोदी जी ने क्यों कहा था मिट्टी में मिला देंगे। भारत ने पाकिस्तान के जिस ठिकाने पे हमला किया है वो मिट्टी में ना मिला हो तो हमें बताना। सब एक सफा चट कर दिया है हमारी फौज ने। अब समझ में आया मोदी जी ने क्यों कह रहे थे कि हमारी प्लानिंग बहुत आगे की है। मतलब प्लानिंग ये थी कि जिस न्यूक्लियर बम की धौंस पे ये फूदक रहे थे उनका वो झुंझुना ही तोड़ देना। जिस बम के दम पे ये उछल रहे थे उस बम की सारी हवा निकाल देना। इस हमले के साथ पाकिस्तान को साफ बता दिया गया कि बेटा ना तो तुम्हारी परमाणु बमों की कोई औकात है और ना ही तुम्हारी फौज हमारी बराबरी कर सकती है। हम जहाँ चाहेंगे जब चाहेंगे तुम्हें ठोक सकते हैं। तुम एक एक बाद एक मिसाइल ले दागते रहो, कुछ नहीं उखड़ने वाला। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने सिर्फ एक धमाका किया, तुम्हारे भूमि पे भूकंप आ गया। फिर अंडरलाइन कर दूं मैं दोस्तों, अभी तक भारतीय फौज ने जो पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई वो सिर्फ 5% ताकत है हमारी फौज की। अगर जे अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान का वहीं पे गेम सेट और मैच ओवर। अब दिक्कत पता है क्या है, भारत की इस हमले से पाकिस्तान की तो फटी तो थोड़ी बहुत अमेरिका की भी फटी। जिस ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक हुआ है वो भारत और रसिया दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि हवा की स्पीड से भी कई गुना तेजी से जाती है। ये कितनी एक्यूरेट है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाओ कि भारत से कई 100 किलोमीटर दूर अगर पाकिस्तान के किसी ठिकाने पर छोड़ा जाता है या फिर छोड़ा गया, लेकिन एक भी इंच इधर उधर नहीं होगा, वो वहीं पे जाके लगेगी। आप जरा सोच के देखिए, एक मिसाइल भारत से चलती है और पाकिस्तान के सिर पे रनवे के बीचों बीच अटैक करती है, हिट करती है। ब्रह्मोस मिसाइल की आप एक्यूरेसी ऐसे देख सकते हैं कि आप दिल्ली से एक बॉल उठाएंगे और फेंकेंगे, वो जाके मुंबई के किसी स्टेडियम के उसी रिंग में गिरती है जिस रिंग को टारगेट करके फेंका गया था। ब्रह्मोस मिसाइल इतना ज़्यादा सटीक निशाना लगाता है। तो आप क्या सोचते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में और भारत के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।